जोहार नमस्कार। नागपुरी गोड चैनल में आपने मनकर स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी युगेश कुमार महतो। आपने मन कैसन ही हमके लागल आपने मन कुशल मंगल होवे और आपने मन पढ़ाई में बड़ी ध्यान दे हो, बहुत मेहनत करत होवे। तो चलो एक नया वीडियो में फिर हमरे हाजिर होविल और लाइव क्लास शुरू करे प्रयास में लागल ही कुछ कुछ प्रॉब्लम हुआ थे। सेटअप सब लगभग तैयार हो जाए, कायल हो सकेला कि वो ठीक हो जाए तो हो सके कायल से ही शुरू करब और से चलते आजकल बिहान बिहान वीडियो डाला थी और नहीं तो प्रयास हमारा रहे कि ऐसे ही लाइव चालू करे के, लेकिन कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया से चलते नहीं शुरू हो पालक। तो कायल से उम्मीद है कि लाइव आवी और ओकर में मैराथन क्लास ओकर में हम लेव, लंबा क्लास लेव जेकर में जहाँ जहाँ से आपने मन का दिक्कत है हुआ हुआ से फिर आपने मन पूछ सके ना। तो चलो आज हम क्लास शुरू करी ओकर से पहले फिर व्यस्तता की वजह से जे सही जवाब दिले उमन कर हम नाम लेवे के नहीं पारली से कर ले क्षमा चाहिए। और कल दो सवाल पूछ रही उ दुयो सवाल कर सही जवाब बहुत कोई दिले और से मन के बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना लंबा वीडियो, इतना पूरा वीडियो के आपने मन देखी ला और हमके प्यार देवी ला और बहुत अच्छा लागे कि आपने मन इस तरह कमेंट मन भी करी ला। तो सबसे पहला सवाल रहे कि नागपुरी का सबसे प्रसिद्ध वर्ण का है, तो बहुत कोई सही जवाब दिले ई वर्ण है जे नागपुरी के खास विशेषता बनाए। जैसे जोहार से अगर जोहार शब्द है, जोहार है तो जोहार ईक ईक जे है इकर विशेषता देवेला। जैसे दाल है तो दाइल, काल है तो काइल। इस तरह से ई शब्द कर बहुत जबरदस्त प्रभाव है। तो इस चलते ई शब्द जे ई वर्ण है, सॉरी ई वर्ण जे है से नागपुरी का सबसे विशेष वर्ण में से एक है जेकर प्रयोग बहुताय में हुएला। दूसरा शब्द रहे कि नागपुरी गीतों की छंद रचना के कर में के पीएचडी कर हैं, तो डॉक्टर कुमारी वासंती जो हैं इनकर पीएचडी कर विषय रहे और इनकर निर्देशन कर रहे हैं डॉक्टर बीपी केसरी कर रहे हैं। तो चलो आज कर हो गलक और आगे बढ़िल हमरे और आज जे सवाल है से के देखी ला। आज थोड़ा ज्यादा सवाल कर पर चर्चा करब हमरे और आज कर पहल सवाल जे है ओके सबसे पहले देखे कर प्रयास करो कि बेरा कर गीत है के, कि बेरा मतलब समय कर जे है वो गीत है के कौन सा गीत है समय कर। बेरा कर, बेरा मतलब समय होवे नागपुरी में, समय कह सकीला, समय कर बोध जे बेरा से करवाएला पहर कह सकीला, पहर कर भी गीत कहल जाएला, पहर मतलब समय कर जे बोध करवाएला। तो जनानी झूमेर है, पहल संझा है, बियाह है कि लायर है। जनानी झूमर जे है जनी प्रधान है, महिला प्रधान है जेकर गावे कर जे समय है वो खास करके घुरती रस से लेके देवठान तक गावे कर प्रचलन है। पहिल संझा है, पहिल सांझ, सांझ है, सांझ कर समय है तो पहर कर गीत हके, तो दूसरा ख नंबर जे है उकर आंसर सही हुई। ब्याह गीत संस्कार गीत हके, संस्कार गीत हके और ब्याह कर बेरा में ही लायर गीत गावल जाएला। लायर गीत खियाक पियाक बेरा जे बरतिया मन सरतिया मन के खियाक बेरा जे माए बहन मन गीत गावे ना, जे गारी गीत गावे उके लायर गीत कहल जाएला। ई बेरा गोपाल गारी गावल जाएला भी, गोपाल गारी, गोपाल गारी गीत गावल जाएला लायर गीत में, ब्याह बेरा गावल जाएला और ई खास करके ब्याह कर अवसर में गावे कर प्रचलन ई राग कर गीत में है। आगे बढ़ीला आगे बढ़ीला क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नागपुरी कर पहिल व्याकरण कौन लिपि में रहे। नागपुरी कर पहिल व्याकरण जे रहे कौन लिपि में रहे। आपने मन बता सकीले कर से पहले आपने मन के वीडियो कैसन मिला थे, जे लिखावट है जे पीछे कर बैकग्राउंड कलर मन है सबसे ठीक है कि नहीं, इके जरूर अपने मन कमेंट करके बताओ जेकर से और अच्छा सुधार करके लाने का प्रयास होगी। नागपुरी कर पहिल व्याकरण कौन लिपि में रहे, तो नागपुरी कर पहिल व्याकरण नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर जेकर रचनाकार रहे रेवरेंट ई एच विटली और उके 1896 ईस्वी में प्रकाशित हुए रहे। कौन लिपि में रहे, देवनागरी, कैथी, रोमन, बंगला। तो सबसे पहल व्याकरण जे रहे अंग्रेज मन लिख रहे रोमन लिपि में, रोमन लिपि में लिख रहे और रोमन लिपि में जैसे अंग्रेजी कर लिखल जाए वही लिखे, नागपुरी कर भी व्याकरण के रोमन लिपि में लिखे कर काम रेवरेंट ई एच विटली जे हैं लिख रहे हैं, जेकर पहला व्याकरण रहे नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। आगे बढ़ीला
तीसर रचना है, तीसर रचना बटे बढ़ीला, तीसर क्वेश्चन बटे बढ़ीला। क्वेश्चन नंबर 3 है, चोचा चरई और राजा कहनी में चोचा चरई के का भेटाए ल, कि चोचा चरई और राजा जे कहनी है, जे पढ़े भी आपने मन के, उकर में चोचा चरई के का भेटाए ल। सोना का टुकड़ा भेटाए ल, चांदी का टुकड़ा भेटाए ल, बूट कर दाना भेटाए ल, मटर कर दाना भेटाए ल। तो चोचा चरई और राजा कहनी जे है लोक कथा जे है, वो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर किताब नागपुरी लोक कथा साहित्य से लेवल जाए कह सकीले, या नागपुरी लोक साहित्य से लेवल जाए कह सकीला। इकर में जे चोचा चरई है से के सोना का टुकड़ा भेटाएला, तो ई आंसर सही होगी, क नंबर कर आंसर इकर में सही है। आगे बढ़ीला। क्वेश्चन नंबर है चौथा, क्वेश्चन नंबर है चौथा, नागपुरी पहले कौन नाम से जानल जात रहे। बहुत पुराना काल में पहले कौन नाम से नागपुरी के जानल जात रहे। तो नागपुरी के कौन नाम से, गांव कर बोली, गांव कर बोली से तो नहीं, गंवारी है, गौली है, इस तरह का नाम से जानल जात रहे। शहर तरिया ये भी नाम से नहीं जानल जात रहे, सदानी नाम से जानल जात रहे। चूंकि सदान मनकर माय भाषा है, माय भाषा मानल जाएला, सेले माय भाषा के रूप में सदानी शब्द कर प्रयोग है, सेले नागपुरी के सदानी नाम से जानल जात रहे। नागपुरी चूंकि पूछल है नागपुरी के पहले कौन नाम से जानते थे, इस सवाल कर ऑप्शन ही गलती रही, तो इके माने के नखे। ऐसे भी नागपुरी कर जो नाम है नगपुरिया से या के हटा लें और नागपुरी करल जाए है, तो नागपुरी जो है बाद कर नाम के, और अब इस सैद्धांतिक नाम है कह सकीला, जे साहित्यिक नाम है कह सकीला, या जे प्रचलन नाम अब नागपुरी हो जाए है। तो नागपुरी जो है उकर पुराना नाम का रहे, सदानी भी रहे, सदरी रहे, सदरी, गौली, गंवारी, सादरी, डिकू काजी, इसन बहुत सारा नाम से नागपुरी भाषा के जानल जाएला। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बटे बढ़ी ल। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, फगुआ पुछारी राग कौन बेरा गावल जाएला। फगुआ पुछारी, फगुआ का एगो प्रसिद्ध राग है, फगुआ पुछारी राग कौन बेरा गावल जाएला, मतलब किस समय गाया जाता है। फगुआ पुछारी राग कर गीत कौन बेरा गावल जाएला, बिहान बेरा, सांझ बेरा, फगुआ बेरा, जतरा बेरा। देखो सांझ बेरा गावे कर प्रचलन है, बिहानो गा सके ना, आधा रात तक बिहान बिहान भी गा सके ना, लेकिन जतरा में तो नहीं गावे ना। ऑप्शन के ध्यान रखे के, तो ऑप्शन है फगुआ, मेन बात फगुआ, फगुआ पुछारी कौन बेरा गावल जाएला, तो फगुआ बेरा गावल जाएला। और बहुत कोई सवाल आपने मन पूछे, उकर भी हम जवाब देवब कि कैसे अर्जुन कहत विचारी फगुआ राग कर गीत के सिके भी बताओ अपने मन के। तो ये फगुआ राग कर फगुआ राग जे पुछारी है, फगुआ पुछारी वो खास करके कौन बेरा गावल जाएला, तो फगुआ बेरा गावे कर प्रचलन है। अगला प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न है, नागपुरी भक्ति काव्य में केकर भक्ति मुरुक हो है, कि नागपुरी में जो भक्ति रचना हुई है, कृष्ण भक्ति है, राधा कर वर्णन है, कृष्ण कर वर्णन है, राम कर वर्णन है, सीता कर वर्णन है, पार्वती कर वर्णन है, और भी बहुत सारा देवी देवता कर वर्णन है। तो सबसे बगरा कौन देवी देवता कर स्तुति करल जाए है या उकर भक्ति मिलेला सबसे ज्यादा का, शिव पार्वती कर, राम सीता कर, राधा कृष्ण कर, लक्ष्मी सरस्वती कर। तो आपने उनके पता हुई कि नागपुरी कर सबसे अधिक जे रचना मिलेला वो राधा कृष्ण कर प्रेम लीला, कृष्ण कर बाल रूप, राधा और कृष्ण कर जे नटखट रूप रहे से, गोपी मन कर नटखट रूप रहे से, अर्थात राधा कृष्ण कर बाल रूप कर वर्णन सबसे बगरा देखे के लिए मिलेला नागपुरी भक्ति काव्य में। राधा कृष्ण कर प्रेम स्वरूप भी बहुत बगरा देखे के लिए मिलेला, और कह सके कि कृष्ण भक्ति कर उकर प्रमाण बहुत बगरा है। आगे बढ़ती, बनहरनी कर बेटा कहनी कर प्रस्तुति करता के है कहें, कि के प्रस्तुत कर हैं। बनहरनी कर बेटा जे कहनी है, जेकर में बनहरनी गीत गावे ला कि ढिंगुर त जन्मालो पूता मूसा डाड़े पोसालो रे, कौन मुदय जे हलबेरी देली बेटा कवन मुदय
जे हल बेरी देल। चाहे एकर में और भी बहुत सारा गीत है। तो बनहरनी कर बेटा कहनी जे है, एकर प्रस्तुत करता के है, तो प्रस्तुत करता एकर फादर पीटर शांति नौरंगी है। और नागपुरिया सदानी साहित्य में इनकर कहानी के संकलन करल जा रहे। नागपुरी सदानी साहित्य में फादर पीटर शांति नौरंगी कर रहे हैं। बनहरनी कर बेटा कहनी कर, इकर ऑप्शन जो है घ नंबर सही होवी। आगे बढ़ी क्वेश्चन नंबर 8 बटे बढ़ी ला। नागपुरी निकैल है, मतलब नागपुरी का जन्म केकर से मानल जाएला? प्राकृत से, हिंदी से, लहेदा से, अर्धमागधी से। तो नागपुरी कर बहुत सारा विद्वान, श्रवण कुमार गोस्वामी, डॉक्टर गिरधार राम गंजू, डॉक्टर राम खिलावन पांडे, डॉक्टर बीपी केसरी जैसन बड़ बड़ विद्वान मन जे हैं, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, ई मन बड़ बड़ विद्वान मन नागपुरी के अर्धमागधी से निकले बताए हैं। अर्धमागधी से नागपुरी भाषा निकल है, ईसन इमनकर मत है। तो इकर भी घ नंबर सही हुई, नागपुरी निकल है अर्धमागधी से। आगे बढ़ीला और अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है। बेंग कर पर्यायवाची शब्द आहे, बेंग के और दूसर का नाम से जानल जाएला? तो बेंग जो है टर टर करेला, बेंग कर बहुत महत्व है। बेंग साग खाले पेट और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। बेंग साग बहुत स्वादिष्ट होएला, खाए के मजा ले सकेला अपने मन। तो बेंग कहल जाएला। बेंग का हके? तो बेंग जो है एक तरह का जीव है, उके दूसर नाम का है? सांप के कहल जाएला, पिपली के कहल, दादुली के कहल जाएला, दिया के कहल जाएला। तो दादुली के कहल जाएला। दादुली के मतलब, दादुली के मतलब बेंग की ओ दे रे भाई बरसत बूंद भादो में, दादुली बोलत ओ दे रे भाई बरसत बूंद भादो में, ऐसे गीत है। यो दे रे बरसत बूंद भादो में, दादुली बोले ओहो दे रे भाई बरसत बूंद भादो, मेरे बरसत बूंद भादो में। रांधली दल भात केरा के तरकारी नीरे, बरसत बूंद भादो में, दादुली बोले यो दे रे भाई बरसत बूंद भादो में। तो दादुली मतलब बेंग, बेंग के दादुली कहल जाएला। तो आगे बढ़ी ला और क्वेश्चन नंबर 10 देखी ला। नागपुरी में राउरे शब्द कैसन सर्वनाम है के? कि नागपुरी में राउरे जो शब्द है वो कैसन सर्वनाम है के? संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, आदर सूचक। संबंध में एक दूसरे संबंध दिखाए कर बात हुएला, लेकिन प्रश्नवाचक में प्रश्न दिखाए कर बात हुएला, निज में निजता कर बात बोध हुएला, और आदर सूचक में जे मानिद आदमी है, मानिद, मानिद कह सकेले जे सम्मानित, अगर हिंदी में कहब सम्मानित आदमी जे है, जे सम्मानित आदमी है उकर ले आदर सूचक सर्वनाम कर प्रयोग हुए नागपुरी में। और जनरली आपने मन देखा तो अब जे राजा रजवाड़ा हैं, चाहे कोई बड़ अफसर मन है, कोई मुखिया है, कोई पहान है, या जेठसारा जेठसाइस मन है, जेके आदर देवे है, तो अपने या रौरे शब्द कर भी व्यवहार करल जा सकेला, मानिद आदमी मन ले भी प्रयोग करल जा सके। लेकिन बहुत बगरा मानिद है तब अपने कर भी प्रयोग अपने कह सकीला। तो रौरे शब्द आदर सूचक सर्वनाम कर उदाहरण हके। आगे बढ़ीला क्वेश्चन नंबर 11 है। नागपुरी में कै गो संज्ञा आहे? नागपुरी भाषा में कै गो संज्ञा आहे? संज्ञा जेकर से कोनो ठाव वस्तु आदमी मन कर नाम कर बोध हुएला। तो नागपुरी में कै गो संज्ञा आहे? 5 गो है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक 5 वर्णकर संज्ञा है। तो ये 5 वर्णकर संज्ञा नागपुरी में हिंदी लिखे ही मानल जाएला। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है। योग के नागपुरी में कहल जाएला। योग, योग है तो योग मतलब अगर मान लो बर कन्या है तो योग हो गए दियो, बर और कन्या योग होले तब बियाह हुआ थे। योग है तब वो शादी करत है, या योग है तब पढ़े के लिए जाते है, या योग्य है तभी वो काम करे के लिए जाते। तो योग का के तो नागपुरी में के जोइग कहल जाएला। जोइग, तो इके नागपुरी में का होवी कर उत्तर जोइग होवी। तो 12 नंबर क्वेश्चन कर आंसर घ होवी।
आगे बढ़ीला। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज रस कर मुताबिक नागपुरी लोकगीत के कई किस्म कर बताए हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जो हैं रस कर मुताबिक नागपुरी लोकगीत के कई किस्म से बताए हैं कि रस जो है उकर मुताबिक कौन कौन सा रस है, 9 रस जो प्रमुख है उकर में से इकते बताए हैं तो 4 प्रमुख बताए हैं और 5 बीपी केसरी, डॉक्टर बीपी केसरी 5 बताए हैं और इके डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज बताए हैं। जेकर में डॉक्टर बीपी केसरी कर देखब, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर में श्रृंगार है, वीर है, करुण है और शांत रस है। वह जगह बीपी केसरी में श्रृंगार है, वीर है, हास्य है, करुण है और शांत रस है। इस 4-5 रस कर वो बात कर रहे हैं और डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जो है 4 वर्णन कर कह रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ग सही होगी। आगे बढ़ीला क्वेश्चन नंबर 14 बटे बढ़ीला। इकर में क्रिया शब्द आहे कि इकर में कौन क्रिया शब्द आहे। क्रिया मतलब जेकर से काम कर बोध होवेल कौन है, तोय, तोर, खायक, लोर। तो तोय और तोर तो सर्वनाम का रूप हो गलक, लोर अलग रूप हो गलक और खायक जे है क्रिया शब्द हो गलक। खायक खा धातु हो गलक और यक जुड़लक क्रिया पद बन गलक खायक। तो खायक इकर में क्रिया होलक। तो सही आंसर ग होवी। आगे बढ़ीला और क्वेश्चन नंबर 15 देखीला। 15 क्वेश्चन नंबर देखीला। अपने शब्द कर व्यवहार प्रयोग केकर ले करल जाएला कि अपने शब्द कर प्रयोग केकर ले करल जाएला। छोट ले, बड़ ले, मानिद ले, अपनैत ले। जे बड़ ले छोट ले का करल जाएला तोय, बड़ ले रौरे या राउर भी करल जाएला, अपनैत ले तोय शब्द का व्यवहार करल जाएला, लेकिन मानिद ले अपने शब्द कर व्यवहार करल जाएला अपने। तो इकर में ध्यान रखे है कि अपने शब्द कर व्यवहार जे है कि कर ले करल जाएला मानिद आदमी ले करल जाएला। जे बहुत मानिद आदमी है, बहुत सम्मानित आदमी है, उकर ले अपने शब्द कर व्यवहार करल जाएला। अगला प्रश्न है 16 नंबर कर, लोहा कैसन संज्ञा हके। लोहा कैसन संज्ञा हके। तो जातिवाचक, संबंधवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो लोहा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कर उदाहरण है। तो इस 16 नंबर क्वेश्चन हो गलक। आगे बढ़ीला धरती आबा कहल जाएला। अगला प्रश्न है धरती आबा के कहल जाएला। धरती आबा के कहल जाएला। तो धरती आबा तिलका मांझी कहल जाएल का, बिरसा मुंडा के, बुद्धू भगत के, कि शेख भिखारी के। तो धरती आबा के कहल जाएला तो बिरसा मुंडा के धरती आबा कहल जाएला। जे अंग्रेज मन कर खिलाफ लड़ रहे, उलगुलान आंदोलन छेड़ रहे और बिरसाइत धर्म कर स्थापना करे वाला रहे, इसके नाम है भगवान बिरसा मुंडा। तो चलो आगे बढ़ीला। अगला प्रश्न है 17 नंबर हो गया। प्रश्न संख्या 18 देखीला। नागपुरी कवि अच्छा गड़बड़ा गलत कने। नागपुरी कवि और उनकर काव्य किताब में कतना से कतना ईस्वी सन तक कर कवि मनकर परिचय है कि नागपुरी कवि और उनका काव्य जो किताब है जेकर लेखक संग्रहकर्ता डॉक्टर बीपी केसरी हैं, उकर में कतना से लेके कतना कवि तक मनकर इतिहास लिखल है, मनकर परिचय देवल है। 1700 से 2000, 1600 से 2000, 1500 से 2000, 1650 से लेके 1950 ईस्वी तक। तो कौन से लेवल जा है तो इकर में ख नंबर सही होगी। 1600 से लेकर के 2000 ईस्वी तक कर जे कवि मन है सेकर वर्णन
डॉक्टर बीपी केसरी कह रहे हैं अपन किताब नागपुरी लोक साहित्य नागपुरी कवि और उनका काव्य में कह हैं। तो ये रहे प्रश्न संख्या 18। आगे बढ़ी ला। आपने मन के कैसन लागत है कमेंट जरूर करब, और बहुत जल्दी लाइव कर भी व्यवस्था हो जाए है, लगभग व्यवस्था हो जाए है। काल से उम्मीद है कि लाइव में आ जाब। रोज प्रयास हुआ थे, कुछ न कुछ त्रुटि आ जाते सिस्टम से सेले, थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, लेकिन बहुत जल्दी आपने मन का सलूशन के लिए काले उम्मीद है कि काल से हम यहाँ आपने मन जगन हाजिर हो जाब लाइव। और लाइव आवब तो 7 बजे से लाइव आपने मन जुड़ब, और 7 बजे से पूरा धमाकेदार क्लास हो, मजा आ जाए आपने मन के भी और हम के भी। तो नागपुरी कवि और उनका काव्य किताब कर प्रकाशन कहाँ से हो रहे कि नागपुरी कवि और उनका काव्य जो किताब है किताब कहाँ से प्रकाशन हो रहे, तो झारखंड झरोखा से, बंगला प्रेस से, रांची नागपुरी संस्थान से, सुकृति प्रेस से। तो एक किताब जो है वो कहाँ से प्रकाशित हो रहे, तो नागपुरी संस्थान से, जे पिठोरिया में है। पिठोरिया जहाँ पे बीपी केसरी कर अपन पैतृक घर भी है, और अपने घर का जो जमीन है से बनाया है पिठोरिया में। पिठोरिया जो रांची जिला में पड़ेला। तो नागपुरी संस्थान हुआ है और इके बनाया है डॉक्टर बीपी केसरी। आगे बढ़ीला। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिरसा कर याद में केकर लिखल रचना हके। बिरसा कर याद में केकर लिखल रचना हके। तो बिरसा कर याद में के लिख है, प्रफुल्ल कुमार राय नहीं, डॉक्टर बीपी केसरी नहीं, जगत मणि महतो नहीं, क्षितिज कुमार राय लिख है। क्षितिज कुमार राय लिख है, जो बिरसा के याद करे ना और पुतला जगन खड़ा हो के और उनकर याद करे ना और झारखंडी स्थिति से तुलना करे ना बिरसा कर याद में, ये रचना जो है क्षितिज कुमार राय कर लिखल रचना है, जो आधुनिक कवि भी हके। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है, नागपुरी भाषा कर पूर्णा, यहाँ गलती हो गया, पूर्णा इतिहास मिलेला। नागपुरी भाषा कर पूर्णा इतिहास मिलेला। ऑप्शन में है देवड़ी मंदिर, मदन मोहन मंदिर, पहाड़ी मंदिर, सूर्य मंदिर। तो कहाँ मिले लेकर इतिहास, नागपुरी भाषा कर पूर्णा इतिहास मिलेला मदन मोहन जो मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर जो है बोड़िया में जो है, हुआ इकर पूर्णा इतिहास भेटाला मदन मोहन मंदिर बोड़िया में। तो चलो इकर ऑप्शन हो जाए ख नंबर कर। अगला प्रश्न है 21 हो गया। प्रश्न संख्या 22, डॉक्टर कुमारी वासंती कर कौन कविता नागपुरी कवि और उनकर काव्य में देवल आहे। कि डॉक्टर कुमारी वासंती कर कौन कविता नागपुरी कवि और उनका काव्य जो किताब है सेकर में देवल आहे। डायन बिसाही, ऋतुराज बसंत, समय सोना हके, नवा सालक नवा गीत। तो नवा सालक नवा गीत देवल आहे, जेके आपने मन के पढ़े भी है, जेकर में कहे न कवित्री कि आवेक वाला समय ले अपने आप के बांध लेवे है, समय के उसन एक सिस्टमेटिक ढंग से रख लेवे है, जेकर से अपने आवेक वाला जीवन के चलाए में बहुत आनंद लागे और फिर हमेशा पर्व त्योहार में उमंग बढ़ जाए। अगर उकर सही से निराकरण नहीं करल जाए, सही से कोई काम के नहीं सोच के करल जाए, तो फिर सब गुड़ गोबर हो जाए। से कभी कहे ना कि नवा सालक नवा गीत में कि हर आदमी के आवेक वाला समय के जोड़ घटाव करके अपन जिंदगी के जिए के लिए बने के चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर है, बनहरनी कर बेटा कौन राजा कर बेटा रहे। कि बनहरनी कर जे बेटा रहे वो कौन राजा कर बेटा रहे। तो फली मुकुट राय का रहे, मदरा मुंडा का रहे, विक्रमादित्य राय का रहे, कि दुर्जन साल का रहे। तो ध्यान रखे है कि मदरा मुंडा मनकर राजा रहे, फली मुकुट राय से नागवंशी मनकर और होलक, और दुर्जन साल बहुत प्रसिद्ध राजा नागवंशी मनकर रहे। तो इकर सही ऑप्शन हुए विक्रम दुत्य राय, जेकर में गीत है कि भीख देगे माए तो बहिनिया, आयु मोरा बन के हरनिया, बाबा मोरा विक्रम दुतराय, भीख देगे माए तो बहिनिया। गीत है, आयु मोरा बन के हरनिया, बाबा मोरा विक्रम दुतराय,
ही बाबा मोरा बेकरम दुतराय, ही भीख देगे माय तो बहिनिया, भीख देगे माया बहिनिया। तो ई जे है सेकर में राजा विक्रम द्वितीय कर चर्चा है, तो इकर ऑप्शन ग होवी, सी नंबर होवी। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है, सीडी सिंह कैसन कवि रहे? सीडी सिंह कैसन कवि रहे? मार्क्सवादी कवि रहे, छायावादी कवि रहे, प्रगतिवादी रहे, मध्यकालीन कवि रहे? तो सीडी सिंह आधुनिक काल कर कवि हैं, जेकर में प्रगतिवादी सोच कर विचार कर कवि रहे और उस प्रगतिवादी विचारधारा कर लेखक रहे, लिखत रहे, तो प्रगतिवादी रहे सीडी सिंह जे हैं। और इनकर रचना है जागा जागा जागा। आगे बढ़ीला, एक चतका रौद कहनी कर, एक चतका रौद कहनी कर मुदपात रंथु कर बेटा कर का नाम रहे? कि एक चतका रौद कर जो मुख्य पात्र है रंथु, उकर बेटा कर का नाम रहे? भोला, बिरसा, भिखम, चोटिया। तो यहाँ अपने मन जानी ल कि कर नाम रहे भोला नाम रहे। कि एक चकता रौद कहनी कर जे मुख्य पात्र है रंथु सिंह, उकर बेटा कर नाम भोला रहे। जे छुआ बरा बड़ी दिग करत रहे तो के हफीम खिया देवल जाए रहे, जेकर सुकर मगज जे है, दिमाग जे है गड़बड़ा जाए ला। अगला क्वेश्चन है, क्रिसमस कर सांझ कहनीकार कर मुद्द पात्रा है। क्रिसमस कर सांझ के कर लिखल रचना के डॉक्टर कुमारी वासंती, डॉक्टर कुमारी वासंती कर लिखल रचना के। और क्रिसमस कर सांझ और इकर में जे मुख्य पात्र हैं वो रोजी दीदी है। रोजी दीदी जे अपन भाई मन ले, अपन परिवार ले ब्याह तक नहीं करे ना, और उनकर पीड़ा है, उनकर दर्द है। क्रिसमस कर सांझ में वो जब नर्स, स्टाफ नर्स कर काम करे ना, घर घुरे ना, और जे उम्मीद से घुरे ना, जब उकर परिवार बढ़ जाएला, भाई मन कर शादी ब्याह हो जाएला, छुआ पुता हो जाए ना, तो एक असरा करके जाएला काले कि वो अपन भाई मन कर जिंदगी बनाए के लिए ब्याह शादी नहीं कर रहे ला। लेकिन जब अपन भाई मन जगन जाएला क्रिसमस कर सांझ बेरा, तो जे दुलार प्यार अपन भाई से मिले के रहे, जे दुलार प्यार अपन भौजी मन से मिले के रहे, जे स्नेह जे छुआ मन से मिले के रहे, आत्मीयता कर जे स्नेह मिले के रहे, वो नहीं मिलेला। से रोजी बहुत परेशान हो जाएला। और ई क्रिसमस कर सांझ कर मुख्य पात्र रोजी दीदी हैं। आगे प्रश्न बढ़ीला। अगला प्रश्न है, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा कर कौन कहानी एक चतका रौद में संकलित है? कि कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा कर कौन कहानी एक चतका रौद में संकलित है? तो शारदा प्रसाद शर्मा कर कौन कहानी एक चतका रौद में संकलित है? जोगिया, बलुआ सिंह, सांझ की बिंजिया। तो आपने मन के ध्यान रखे है कि जे एक चतका रौद कहानी संग्रह है, उकर में शारदा प्रसाद शर्मा कर किताब बिंजिया कहानी जे है बिंजिया संकलित है। चूंकि किताब भी है, सेल बार बार किताब का नाम आवत रहे, तो बिंजिया कहानी जे है ये किताब में संकलित है एक चतका रौद में। और एक चतका रौद किताब कर संकलन जे कहानी किताब का संकलन है, वो डॉक्टर शकुंतला मिश्र और उमेश चंद्र तिवारी कर है। और रचनाकार है एक चतका रौद कर प्रफुल्ल कुमार राय। तो इस किताब संग्रह में बिंजिया किताब शारदा प्रसाद शर्मा कर संकलित है। आगे बढ़ीला, एक चतका रौद कहनी कर मुद पात्र रंथु कर घरनी कर का नाम रहे? कि एक चतका रौद जेकर लेखक प्रफुल्ल कुमार राय है। कहें एक चतका रौद कहनी कर मुद पात्र जे है के है रंथु सिंह, और इकर लेखक प्रफुल्ल कुमार राय हैं। इकर में रंथु सिंह कर घरनी कर का नाम रहे? रतनी, रतिया, केसर, फूलो। तो ध्यान रखे है इनकर बोहरिया कर नाम रहे केसर, जे दूसर ब्याह हो रहे, इनकर दूज ब्याह ही रहे, दूज ब्याह मतलब दूसरा ब्याह कर रहे। आगे बढ़ीला, क्वेश्चन नंबर 29 है, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटककार कर मुद पात्र आहे? नाटक कर मुद पात्र आहे। कि ठाकुर विश्वनाथ शाही जो नाटक है, और नाटक कर मूल कैरेक्टर के हके, वो नाटक कर मूल पात्र के हके, मुद पात्र के हके। कह सकिल कि
नाटक केकर इर्द गिर्द घूमेला, तो ऑप्शन में है पांडे गणपत राय, मेजर नेशन, डाल्टन की ठाकुर विश्वनाथ शाही। तो इकर में तो आपने मन एकदम आसानी से जानत हुआ कि ई कहानी, ई नाटक जो है पूरा ठाकुर विश्वनाथ शाही पर रिलेट है, जुड़ल है। और इकर संग संग इमन सब पात्र मन है, इकर साथे इमन सब मन है। यहाँ पात्र कहती चूंकि नाटक के रूप में है, लेकिन इमन हमरे कर शहीद मन है जे देश कर आज़ादी में अपन प्राण कर आहुति दिले। और एखन 17 जनवरी के पांडे गणपत राय कर जन्म दिवस में उनकर कार्यक्रम भी होलक, बहुत सारा बात मन भी होलक। और ठाकुर विश्वनाथ शाही जे बरसाइरगढ़ का राजा भी रहे और देश लागिन अपन आहुति दिले, इमन कर प्रति हमरे श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकीले करीले। और यह मन कर बलिदान के चलते आज हमरे आजाद भारत में रहत ही। तो ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक जे है उकर में मुख्य जो भूमिका है वो ठाकुर विश्वनाथ शाही कर कैरेक्टर कर है। तो चलो आगे बढ़ीला। आगे है क्वेश्चन नंबर 30 है, मोय परीक्षा लिखे जाथों वाक्य में मोय सर्वनाम आहे, कौन सा सर्वनाम आहे? मोय परीक्षा लिखे जाथों वाक्य में मोय कौन सर्वनाम आहे? व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। व्यक्तिवाचक का 3 रूप, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में मैं की जगह में मोय या हम कर प्रयोग नागपुरी में करल जाएला। मोय बाजार जाथो, मोय परीक्षा लिखे जाथो, हम बाजार जाथी, मोय हम परीक्षा लिखे जाथी, हम भात खाथी, हम जाब, मोय जाबू। इस तरह से। तो अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन संख्या है, मनपूरन कौन कहानी संग्रह में संकलित आहे? मनपूरन कौन कहानी संग्रह में संकलित आहे? मनपूरन एक कहानी है जेकर लेखक है लाल रन विजयनाथ सहदेव। लाल रन विजय नाथ सहदेव जे वीर रस और सिंगार रस कर कवि हकै। उनकर रचना है जागी जवानी चमकी बिजोरी, चांद तनी लुक जाबे रे, दिरदिरी टोंगरी में प्रीत उपजाले रे। इसन बहुत सारा रचना है, आज़ादी खातिर है और झारखंड आंदोलन कर बहुत जबरदस्त उनकर रचना है। और ही खास करके जयपाल सिंह कर साथे इनकर बहुत बढ़िया टर्म रहे, बहुत शानदार उनकर साथ इनकर जोड़ी रहे। झारखंड आंदोलन में दियो कर तुति बोलत रहे। तो चलो जो एक मनपूरन कहानी जो है कौन किताब में संग्रहित है? तो रुगड़ा खुखड़ी में संग्रहित है, जेकर संग्रहकर्ता डॉक्टर गिरधारी राम गंजू गिरिराज हैं और शकुंतला मिश्र हैं। आगे बढ़िला। क्वेश्चन नंबर 32, सहनी उपेंद्र पाल नहन कर समग्र रचना कौन किताब में? समग्र रचना कौन किताब में संकलित आहे? सहनी उपेंद्र पाल नहन जो है नागपुरी का टीका लिख लें, काकर रामचरितमानस का टीका लिख लें और उनकर सब रचना जते भी मेवाड़ केसरी खंड काव्य लिख लें, चाहे नारद मोहन लीला नागपुरी कर प्रथम नाटक लिख लें, उमन कर जे सब समग्र रचना जितना भी उन रचना लिख लें वो कौन किताब में संकलित है? मेंजूर पाइक, अंबा मंजर, नवांजलि, भवांजलि। तो मेंजूर पाइक कहानी संग्रह के नईमुद्दीन मिर्धा कर, नवांजलि जो है सरदार प्रसाद शर्मा कर समग्र रचना कर संकलन है और आंबा मंजर जो है इकर में सहनी उपेंद्र पाल नहन कर सब रचना मन संग्रहित है। तो आंबा मंजर जो है उकर में सारा रचना मन संकलित हुई है सहनी उपेंद्र पाल नहन कर। तो आगे बढ़ीला। क्वेश्चन नंबर 33 बटे बढ़ीला। रुगड़ा खुखड़ी कैसन मध्य कर रचना हके? रुगड़ा खुखड़ी कैसन मध्य कर रचना हके? पद है, पद गद, गद गद पद। किकर में का विधा है? पद है कि खाली गद है, गद है कि खाली पद है? तो इकर में ध्यान रखे है कि खाली गद कर रचना है। गद कर रचना इकर में है, जेकर में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध यह सब आवेला, जेकर में यह तरीका रचना ई किताब में है, जेकर रुगड़ा खुखड़ी जेकर संकलन करता बताते जाए हम कई बार डॉक्टर शकुंतला मिश्र और डॉक्टर गिरधारी राम गंजू गिरिराज हैं। नागपुरी में हर्ष उच्चारण का लखे होवेला। हर्ष उच्चारण का लखे होवेला आसानी से जेकर उच्चारण करल जा सकेला। बंगला लखे होवेला, अंग्रेजी लखे होवेला, हिंदी लखे होवेला, उड़िया लखे होवेला।
तो नागपुरी कर थोड़ा सा निकटता जो है हिंदी से बगरा है, तो हिंदी लखे कर उच्चारण होवेल। नागपुरी में हर्ष कर उच्चारण जो है हिंदी लखे तनी तनी कह सकेले हिंदी लखे होवेल। आगे बढ़ेला, क्वेश्चन नंबर 35 है, उघर ई वाक्य का हके, ई वाक्य यहाँ हो करे, ई वाक्य का हके, ई वाक्य का हके विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण। तो जोन संज्ञा कर पहले सर्वनाम शब्द आवेलू के सर्वनामिक विशेषण कहल जाएला। तो संज्ञा कर पहले सर्वनाम आलक से सर्वनामिक विशेषण इकर सही उत्तर होवी। 35 कर ख। आगे बढ़ीला, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ीला, 35 हो गलक। क्वेश्चन नंबर 36 आज हमरे बहुत लंबा क्वेश्चन चला थी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फादर पीटर शांति नौरंगी कर मुताबिक समास कै गो आहे। फादर पीटर शांति नौरंगी जो है समास के कितना वर्ण में बाइट है, तो समास के 5 भाग में बाइट है। शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश रंजन तिवारी अपन किताब में 7 माइन है, और पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जो हैं वो 8 समास कर चर्चा कर हैं। तो आगे बढ़ीला, और आगे बढ़ीला क्वेश्चन नंबर 37 कहे कर माने 37 है, 3 पर 7 37। बिंझिया कर मुध पात्र आहे। बिंझिया कहनी जेकर लेखक जो है शारदा प्रसाद शर्मा हैं। तो लेखक जो है शारदा प्रसाद शर्मा हैं, तो ये कहानी कर मुख्य पात्र मतलब मुख्य कैरेक्टर, मुख्य अभिनेता या मुख्य जो अभिनेत्री हैं के हक हैं से पूछा थे। रतिया है, रोजी है, बिंझिया है कि सलगी है। तो बिंझिया है, मुख्य पात्र जो है बिंझिया है, और बिंझिया एक कहानी कर मुख्य पात्र है जेकर लेखक शारदा प्रसाद, कविरत्न शारदा प्रसाद शर्मा हकें। आगे बढ़ीला, द्रव्यवाचक संज्ञा कर उदाहरण है के। द्रव्यवाचक संज्ञा कर उदाहरण का है के संज्ञा 5 प्रकार के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कर उदाहरण का है के छुआ, कुकुर, बाल्टी की कासा है के, कासा पितर। तो कासा इकर में उदाहरण सही होवी, घ नंबर। द्रव्यवाचक संज्ञा कर उदाहरण का होवी, तो कासा होवी। आगे बढ़ीला, क्वेश्चन नंबर 38 हो गलक। क्वेश्चन नंबर 39 नागपुरी क्षेत्र में भेटाएला कि नागपुरी कर क्षेत्र में ई बटे का भेटाएला। संस्कार गीत, ऋतु गीत, बसंत गीत, तीनों वर्ण कर गीत भेटाएला। संस्कार गीत 16 प्रकार के संस्कार में कुछ 4-5 संस्कार कर बहुत ज्यादा गीत मिले, जगह में छठी गीत है, कनभेदी कर गीत है, नामकरण कर गीत है, मुजुठी कर गीत है, वह लखे ब्याह कर गीत है। इस तरह कर बहुत सारा गीत बन संस्कार गीत मिलेला। ऋतु गीत भी मिलेला, ऋतु गीत अलग अलग ऋतु कर गीत मिलेला। बसंत गीत भी मिलेला, बसंत मतलब फगुआ कर गीत, फगुआ समय कर गीत, बसंत ऋतु कर गीत भी बहुत देखे के लिए मिलेला। तो इस तरह से तीनों वर्ण कर गीत नागपुरी बटे नागपुरी क्षेत्र में मिलेला। नागपुरी का राग रागनी में देखे के लिए मिलेला, नागपुरी संगीत में देखे के लिए मिलेला। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन बटे बढ़ा थी, नागपुरी ले कौन वर्ण नहीं भेटाएला। नागपुरी ले कौन वर्ण नहीं भेटाएला। नागपुरी में कौन वर्ण कर प्रयोग नहीं हुएला। र कर प्रयोग हुएला, य कर प्रयोग हुएला, त्र कर प्रयोग नहीं हुएला, ख कर प्रयोग हुएला। त्र के जगह में त और र का प्रयोग हुएला। जैसे त्रिशूल होवी, त्रिशूल, चाहे त्रिवेणी लिखी हमरे, त्रिवेणी लिख ली तो तिरबेनी। इस तरह से त्रिफला तो का हुई तिरफला। इस तरह से तो त्र कर प्रयोग नागपुरी में बिल्कुल भी नहीं करल जाएला, उसका जगह में त और र कर प्रयोग होएला। आगे बढ़ीला, और आगे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41, लोक साहित्य में पावल जाएला कि लोक साहित्य में का चीज पावल जाएला। 4 गो ऑप्शन है कि देखल जाए, सदाचार पावल जाएला, एकदम सदाचार मतलब एकदम सिंपल बात पावल जाएला। काल्पनिकता एकदम पावल जाएला, काले की काल्पनिकता चरई चिनगुन मन भी बोले ना, के लखे आदमी लखे, सांप भी बोले लखे, का लखे आदमी लखे, और उड़ के आदमी कहाँ से कहाँ चल जाए ना, मोरल आदमी भी जी जाए ना। बहुत जगह उदाहरण है, बहुत कहानी कर उदाहरण है, जो मोर जाए ना से मन जी जाए ना। ई काल्पनिकता कर प्रधानता है। प्रेमात्मक रूप भी देखे के लिए मिलेगा, जेकर में कंगन और चूरी है, चाहे छुटकी बोहरिया है, छुटकी रानी है, इस तरह का बहुत सारा कहानी है जेकर में प्रेम कर रूप अभिन्न पुट पावल जाएला। अर्थात कह सकेला कि तीनों रूप जो नागपुरी लोक साहित्य में देखे के लिए भेटाएले या लोक साहित्य में तीनों पावल जाएला। आगे प्रश्न है, आगे बढ़ीला, प्रश्न संख्या 42 है, नागपुरी में 18,000 गीत का रचना कौन कवि कर रहे हैं। नागपुरी में 18,000 गीत का रचना कौन कवि कर रहे हैं।
हनुमान सिंह, बरजूराम, रघुनाथ निरुपति की घासी राम महलीकर 1911 ईस्वी में बंबई से किताब प्रकाशित हुई रहे जेकर नाम रहे नागपुरी फाग शतक और इनकर जन्म 17 जनवरी 1859 ईस्वी के करकट गांव में हुए रहे जो वर्तमान मांडर थाना पड़त रहे तत्कालिक एखन चान्हो थाना कह सकेला चान्हो थाना में एखन पड़ेला करकट। तो नागपुरी में 18,000 गीत कर रचना कौन कवि कर रहे हैं तो बरजू राम पाठक कर रहे हैं जो हपामुनि मंदिर कर पुजारी भी रहे और छाड़ू कपटी माया जो रचना भी लिखे आपने मन के पढ़े भी है। और हनुमान सिंह 3 लाख गीत कर रचना कर रहे हैं। हनुमान सिंह और बरजू राम कर द्वंद्व गीत युद्ध कर बहुत चर्चा देखे के लिए भेटाएला। आगे बढ़ीला 42-43 क्वेश्चन नंबर भतखैया कैसन अव्यय कर उदाहरण है के। अब भतखैया जो है भतखैया मतलब भात खाए वाला राइट हाथ कौन बटा के उदाहरण है के स्थिति कर दिशा कर दशा कर कि ठाव कर। तो ये दिशा कर बोध करवाएला राइट दाहिना तरफ मतलब भतखैया कैसन अव्यय कर उदाहरण है के तो दिशावाचक अव्यय कर उदाहरण है के। अगला क्वेश्चन बढ़ीला 44 नंबर क्वेश्चन बढ़ीला समास में होएला समास में का होएला पढ़ के पढ़ाए वाला थोर शब्द के बगरा बताए वाला गुण दोष के बताए वाला कि तीनों होएला। तो ध्यान रखे के समास में छोट शब्द से बड़ मीनिंग निकलाल जा सकेला। तो इस चलते जैसे कन पातर है जे कम सुनेला या कह सकीले जे अधसुना सुनेला कम बात के सुन के चाहे बहुत सारा घर बरी है उकर अर्थ कुछ और निकले और उकर मूल बात कुछ और निकली। लंबोदर है उकर बात कुछ और निकली उकर अर्थ कुछ और निकली और शब्द कुछ और कहेला। तो इकर में यह बात है कि थोर शब्द से बगरा बताए वाला या बगरा मीनिंग निकलाए वाला शब्द के समास कहल जा सकेला। अगला प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न है कौन राज्य में नागपुरी राज्य भाषा रहे। राज्य भाषा एखनो है झारखंड राज्य में भी रघुवर सरकार में भी रहे का कि मुगल साम्राज्य में रहे कि अंग्रेजी में रहे कि नागवंशी राज्य में रहे। तो राज्य भाषा रहे पूर्ण रूपेण नागवंशी राज्य परिवार में रहे और वो नागवंशी राज्य परिवार में नागपुरी जो रहे लगभग 2000 साल तक नागपुरी जे नागवंशी मन का राज्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रहे। आगे बढ़ी 45 हो गया क्वेश्चन नंबर 46 ब्याह गीत आहे। ब्याह गीत का हके बरत गीत हके संस्कार गीत हके ऋतु गीत हके श्रम गीत हके। बरत गीत पूजा पाठ वाला गीत हके कि का नहीं संस्कार गीत हके हाँ और ऋतु गीत ना लागे श्रम गीत ना लागे। तो चलो एगो ब्याह गीत सुनल जाए। एगो बेटी है एगो बेटी कर बाप है शादी करत है बारात आवत है बेचारा गरीब है झारखंड कर परिस्थिति है वो असरा देखत है कि कखन हमार बरतिया मन आवे और सोचल कि तनी कुछ जाए के देखल जाए। तो छुप के दूरे से देखे लग पोखरा कर पीड़ में से देखे ला जहाँ पे अरंडी पूरा रन बन होवल है बगरा बड़का बैठल हुए से देखे के बरतिया मन आवत है। गीत है पोखरी के अरे तारे अरंडी है रने बने ही पोखरी के अरे तारे अरंडी है रने बने ही सयो सखी देख कने अक बाबा कतई जल बरियातिया वह कतई जल बरियातिया वह हो आगे आगे हाथी आवय से कर पीछे घोड़ा आवय से कर पीछे हिली मिल जहाज आवय सोने मोर समधि आवय रूपे मोर दामाद आवय रे। तो इस तरह से गीत है ब्याह कर गीत। तो ब्याह गीत संस्कार गीत हगे। तो आगे बढ़ी ल प्रश्न संख्या 47 1947 के भारत आजाद हुए रहे। तो चलो बढ़ी ल नागपुरी लोक साहित्य भरल आहे कि नागपुरी लोक साहित्य का से भरल है हंसी और दुख से मार और काट से मंगल कामना से लड़ाई और झगड़ा से। तो देखो लोक साहित्य में सबसे बड़ बात हुएला कि मंगल कामना कर भावना भरल पड़ल रहेला कि हर कोई कर अच्छा हो अच्छा के लिए से ले मोरल आदमी भी जी जाए ना और जो नहीं बोले से हो बोल देवेला। तो ये अच्छाई है से लिखे मंगल कामना कर भावना कहल जाएला और नागपुरी लोक साहित्य में भरल है
मंगल कामना कर भावना। आगे बढ़ी ले। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 है, नागपुरी में कर्ता या कर्म कर मुताबिक लिंग कर निर्णय डैश 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 डैश। तो नागपुरी में कर्ता या कर्म कर मुताबिक लिंग कर निर्णय का होवेला? होवेला कखनो कखनो होवेला, नहीं होवेला, तीनों। तो ध्यान रखे के पहले भी बताया ही हम कि नागपुरी में कर्ता या कर्म कर हिसाब से लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होवेला। राम जाथे, सीता जाथे, राम खाथे, सीता खाथे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ थे। तो सेले नहीं होवेला। तो ऑप्शन हो गया ग नंबर। तो 48 कर ग नंबर सही होवी। आगे बढ़ीला। आगे है एक चतका रौद कहानी संग्रह कर संपादन के कैर हैं। एक चतका रौद जे कहानी संग्रह है उकर संपादन के कैर हैं। शकुंतला मिश्र कह रहे हैं, त्रिवेणी नाथ साहू कह रहे हैं, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी कह रहे हैं, डॉक्टर गिरधर राम गंजू संगे कि शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी कह रहे हैं। तो घ नंबर सही होगी, डॉक्टर शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी कर संकलन संपादन कर हैं। आगे बढ़ीला। आगे क्वेश्चन नंबर बटे बढ़ीला। 50वां क्वेश्चन है, उमड़ी गगन घन घमंड, यहाँ तनी को शब्द गलती हो गया। उमड़ी गगन घन घमंड केकर लिखल गीत आहे? गीत है पावस ऋतु में। उमड़ी गगन घन घमंड चमकत चपला प्रचंड दुधंबी चहुयो रे अग ग गहरत झरी अग ग गहरत झरी झरकत जल धरे गोई आहाजू अवसरे गोविंद नहीं घरे। तो ये रचना जो है कि कर के कवि कंचन का रचना हके। उमड़ी गगन घन घमंड चमकत चपला प्रचंड दुधंबी चहुओर। आगे बढ़ीला। क्वेश्चन नंबर 51 है, नागपुरी में कौन नागपुरी कवि 1 लाख गीत की गंगा में दान कर दिले? कि नागपुरी में कौन कवि सन रहे जे 1 लाख गीत के दान कर दिला? आदमी में 2-4 वो गीत लिखे के नहीं पा रहे ना, भुलाया जाए। ऐसा भी कवि नागपुरी में है कि जे 1 लाख गीत के अग्नि में अर्पित कर दिले, 1 लाख गीत के गंगा में अर्पित कर दिले, और 1 लाख गीत हिने हुने चित्राल है। और नाम है हनुमान सिंह, जे बरजू राम का समकालीन रहे, उनकर से दियो कर द्वंद चलत रहे गीत में और राग में। तो कवि हनुमान सिंह हैं जे 1 लाख गीत के गंगा में दान कर दिले, अर्पित कर दिले। अगला क्वेश्चन है, जगत जननी कविता में केकर बीच गोइठ बात होवेला? कि जगत जननी कविता जे डॉक्टर शकुंतला मिश्र कर रचना है, शकुंतला मिश्र कर रचना है जगत जननी। केकर बीच में बात होवेला? माए बेटी का, माए भ्रूण में पले वाला बेटी, बाप माए और जननी माए। तो भ्रूण में जे पलत है से बेटी और उकर माए जे जननी है उकर माए जन्म दे वाला से माए से भ्रूण कर छुआ और माए बातचीत करे न। तो ई रचना रहे केकर बीच गोइठ होएला। तो ई समझ जाए हो अपने मन। आगे बढ़ा थी। आगे प्रश्न है, अच्छा इतने रहे। तो आज होलक टोटल 52 सवाल होलक। 52 सवाल होलक। हिंदी में 52 वर्ण है और शायद 52 सप्ताह भी होए लगी का, पता नहीं 52 सप्ताह होल कि नहीं, हम कितना के पता। अपने मन के पता होई तो जरूर बताओ। तो चलो आज कर ई रहे क्लास कैसन लागलक जरूर कमेंट करके बताओ। अब चलो हम 2 सवाल पूछी ले, और 2 सवाल में से 1 सवाल गीत से रही और 1 सवाल नॉर्मल रहे। का गीत वाला भी तो सवाल आपने मन जाने कि नहीं, तो पूछे जरूरी है नहीं भाई। नहीं पूछब तो कैसे होगी, और अगर नहीं पूछब तो फिर कहब नहीं आपने मन कि दादा तो पूछबे नहीं कराए ना। तो चलो पूछ देवी ले। शादी ब्याह कर सीजन भी है और बहुत प्रसिद्ध गीत है, ध्यान से सुनब और इकर जवाब आपने मन जरूर देव। पक्का कमेंट करके देव, हमके मजा आवी। के करह अंगना में, के करह अंगना में, बांस बुदौना गोई बसायर बुदौना, गोई के कर अंगना में भैर बजौना, गोई के कर अंगना में भैर बजौना।
राम कर अंगना में, राम कर अंगना में, ब्याहस बुदौना गोई बसायर बुदौना, गोई सीता कर अंगना में, भैर बजाना गोई सीता कर अंगना में, भैर बजाना। तो ये गीत है कि कर अंगना में बांस बुदौना, बसायर बुदौना, गोई के कर अंगना में भैर बजौना। तो ये गीत है। ये गीत कर से सवाल है कि ये गीत जे राग झुमटा डमकच से आवेला, ई राग के गावे के समय का है। जे जे गीत के हम गाली के कर अंगना में बांस बुदौना, बसायर बुदौना, गोई के कर अंगना में भेर बजौना। ये गीत झुमटा डमकच कर अंग के, जे डमकच कर ही एगो भाग के, और ई गीत के कौन बेरा गावल जाएला और कब से कब गावल जाएला, इके ध्यान रखे के इकर गावे कर समय का है। पहला सवाल। और दूसरा सवाल जे है ऐच कर दूसरा सवाल का है। तो दूसरा सवाल है तनिकुन डिस्टर्ब होलक ओकर ले क्षमा चाहिए। दूसरा सवाल ऐच कर का है कि नागपुरी भाषा कर जे किताब है, नागपुरी भाषा संबंधित बहुत सारा लेखक मन किताब लिखे हैं, उकरे में एक किताब है, एक किताब है नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय केकर किताब हके। पहला दूसरा सवाल ही हो गया। पहला है कि केकर अंगना में बांस बुदौना, बसायर बुदौना, जे डमकच झुमटा डमकच कर अंग के, ये कब से कब गावल जाएला। और दूसरा प्रश्न है नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय केकर लिखक किताब हके। तो आज लागिन इतने हमके लागेला कि आपने मन की वीडियो बहुत अच्छा लाइक होगी, और प्रयास करब कायल से। उम्मीद में दुनिया कायम है, विश्वास में दुनिया कायम है। तो उम्मीद है कि विश्वास भी है कायल। कायल हम 7 बजे से लाइव अपने मन से जुड़े कर कोशिश करब, और हर हाल में प्रयास करब। सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा जाए है, हो सकेला कि कायल दिन भर में ठीक भी हो जाए। तो 100% तो नहीं, लेकिन 98% संभावना है कि कल अपने मन से लाइव हम जुड़ब, फिर मजा आ जाए। अपने मन के भी हमके भी मजा आवे। कैसन लागला क्लास अपने मन कमेंट करके जरूर बताओ। अगर हमारे चैनल में नया ही, बिल्कुल नया ही, तो सब्सक्राइब कर दो भाई। अच्छा लगी तो लाइक कर दो, और बगरे अच्छा लगी तो कमेंट भी कर दो, और अच्छा लगी तो शेयर कर दो। और अगर संग साथी अपन दोस्त यार मन हैं जे मन पढ़े लिखे वाला हैं, जे नौकरी चाकरी कर तैयारी करा थे, मन शेयर मार दो, जेकर सोहो मन के फायदा होगी। तो चलू आज लागिन इतने। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो आपने मन से विदा मांगा थे। तब तक लागिन जोहार, नमस्कार, जय हिंद।